शिव पुराण। इसके बाद ऋषियों के यह पूछने पर कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ और किस रूप में की जाए, सूत जी ने कहा कि गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर या जहाँ कहीं भी सुविधा हो, शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। समय और स्थान का बंधन नहीं है। लोहा, पत्थर या मिट्टी किसी भी वस्तु से 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। लिंग के आसपास गोबर, मिली मिट्टी से स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। नवनीत, भस्म, कनेर के फूल, फल, गुड़ आदि वस्तुओं से लिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय के साथ सर्वदा लगाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के चारों तरफ 4000 हाथ दूरी का वर्ग क्षेत्र होना चाहिए और उस क्षेत्र में कुएं, वापी आदि होने चाहिए। सूत जी ने कहा कि भारत में गंगा, सरस्वती आदि नदियों के तटों पर अनेक शिव क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने और पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। पुण्य प्राप्ति के साथ अपुण्य या पाप के विषय में बताते हुए सूत जी ने कहा कि शिव क्षेत्र में पाप करने से अत्यधिक हानि होती है। उसका परिहार बहुत बड़े पश्चाताप से ही हो सकता है। सूत जी ने आगे बताया कि पाप पुण्य के 3 चक्र होते हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों में संतुलन किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति भी प्रत्येक युग में भिन्न रूप से होती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन योग से यज्ञ की प्राप्ति संभव है। कलयुग में ध्यान की प्राप्ति प्रतिमा के पूजन से ही संभव है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यर्थी भक्त को प्रतिमा के पूजन में ध्यान लगाना चाहिए। कलयुग में द्रव्य धर्म की प्रतिष्ठा अधिक है। कलयुग में न्याय द्वारा अर्जित धन पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। भक्त जो कुछ भी अर्जित करे, उसका एक भाग धार्मिक कार्यों में, एक भाग व्यापार वृद्धि में, एक भाग में तथा विवाह आदि कार्यों में व्यय करना चाहिए। जो व्यक्ति में तत् से अर्जित धन के 6ठे भाग को और कृषि से अर्जित धन के 10वें भाग को धर्म कार्य में व्यय नहीं करता, वह सदाचार के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरों में दोष दृष्टि न देखना, द्वार आए याचक को निराश न लौटाना, अग्निहोत्र करना। सदाचार के भवन निर्माण अंग हैं। मुनिया ने सूत जी से कहा कि अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति के स्वरूप को समझाइए। सूत जी बोले, 5 महायज्ञ अत्यंत पुण्यदायक हैं। इनका स्वरूप समझ लेना चाहिए। अग्नियज्ञ है अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना। समिधा द्वारा यज्ञ करने के साथ आत्मा में ही अग्नि प्रज्वलित करके यह यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। प्रातः काल के अग्नियज्ञ से आयु वृद्धि देवयज्ञ है। देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ में आहुति देना। ब्रह्मयज्ञ है नियम पूर्वक वेदांगों का अध्ययन करना। गुरु पूजा है धन धान्य और अन्नादि से वेद पाठी की सेवा करके उसे संतुष्ट करना। ब्रह्म तृप्ति है नियम पूर्वक आचरण करते हुए आत्मा रूप ब्रह्मा को तुष्ट करना।
चारों की दृष्टि के विषय में बताते हुए सूत जी ने कहा, महादेव ने ही लोक कल्याण के लिए पहले आदित्यकार तथा बाद में अन्य चारों की स्थापना की। इसके साथ प्रत्येक दिन के लिए पूज्य एक देवता और उसके पूजा फल का विधान किया। समय और स्वस्थ जीवन यापन करने के इच्छुक भक्त इन चारों से संबद्ध देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के स्वरूप में देवताओं का ध्यान करना, उसके मंत्र का उच्चारण करना, उसके लिए या उसी का होम करना, उसके नाम पर दान और उसके विधान का जप तप करना। इस प्रकार प्रत्येक बार से संबद्ध देवता की पूजा का अपना पृथक फल होता है। वार देवता पूजा विधि 1 शंकर लक्ष्मी प्रतिमा पूजन पाप शांति और आदित्यकार ब्राह्मण भोजन रोग मुक्ति 2 सोमवार ब्राह्मण भोजन धन प्राप्ति 3 मंगलवार काली दालों का दान ब्राह्मण भोजन रोग शांति 4 बुधवार विष्णु गुरु दधि अन्न आदि मित्र पुत्र स्त्री से विष्णु पूजन आदि की पुष्टि 5 गुरुवार वस्त्र वृत यज्ञोपवीत आदि से गुरु पूजा दीर्घायुष्य लाभ 6 शुक्रवार उष्णा पटर्स पदार्थों से देवता ब्राह्मण पूजन भोग प्राप्ति 7 शनिवार तिलक होम दान फल रूपवती स्त्री प्राप्ति। सूत जी कहते हैं कि देव यज्ञादि से परिपूर्ण घर सुख शांतिदायक होता है। घर से 10 गुना कोष्ठ, कोष्ठ से 10 गुना मंदिर, उससे 10 गुना कावेरी गंगा आदि का तीर्थ, समुद्र तट पर्वत शिखर पर पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए जितना सुरमय पूजन कर प्राकृतिक संपदा हो, उतनी ही शुद्ध मन से की जा स्वती पूजा का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं कि युगांतकारी बाली पूजा के अंश में घटाव भी होती रहती है। सत्य युग में पूर्ण फल, त्रेता में 1/3 और द्वापर पर अर्थफल की प्राप्ति होती है। कलयुग में यह मात्रा 1/4 रह गई है, किंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन पूरा फल देता है। कुछ विशेष दिनों में पूजा का फल अधिक होता है। सामान्य दिन की अपेक्षा रवि संक्रांति के दिन उससे 10 गुना और चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना तथा सूर्य ग्रहण में सर्वाधिक फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण पूजा के लिए सर्वोत्तम समय है। सूत जी से मुनियों ने पूछा कि हे महात्मन, आप शिवजी की पार्थिव पूजा के विधान को बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हें स्त्री पुत्रादि प्राप्त करने वाला, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, धन धान्य देने वाला विधान बताता हूँ। स्वयं निर्मित शिवलिंग पर 1 सेर, देवताओं द्वारा बनाए शिवलिंग पर 3 सेन तथा स्वयं प्रकट शिवलिंग पर 5 सेर अन्न का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। लिंग पर प्रमाण 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा है। इस प्रकार पार्थिव रूप से की गई लिंग पूजा सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। यह सारा संसार बिंदुनादात्मक है। शक्ति का नाम बिंदु और शिव का नाम नाद है। इन दोनों का समन्वय शिवलिंग है और शिवजी के समाविष्ट होने के कारण योनि और लिंग दोनों रूप जगत में सृष्टा है। इसके साथ देवी रूप माता और बिंदु रूप पिता नाद की पूजा करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। आदित्यचार के दिन गोबर, गोमूत्र, गो का दूध, घी और मधु को मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए।